two chapters. First, India size and location, and second, physical features. And this is a very quick revision. You need to understand what kind of questions will be there because now the chapter is not going to be taught. बट इसमें ऐसे से कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हम अपने एग्जाम के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. Now we don't need to understand ki what is the chapter all about. We have already done it twice, thrice in the past few months. अब हमें ये देखना है कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे आ सकते हैं. इंडिया फर्स्ट चैप्टर इज इंडिया साइज एंड लोकेशन. मीन्स on the map of the world in comparison to other countries, what is the position of India in the context of size and location. इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि आपको इंडिया का साइज और लोकेशन बताना है. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज सो इंडिया ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड लाइज ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. जो ग्लोब आपका बनता है, ग्लोब के ऊपर आपका जो ऊपर की तरफ होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है और नीचे की तरफ आपका सदर्न होता है. तो इफ वी लुक इनटू दिस, तो ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ होता है और जो बीच में होता है दैट इज आपका इक्वेटर विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू हेमिस्फेयर. तो इंडिया ऑन द globe, it is on the northern hemisphere, and also it is on the eastern side. आपका ऊपर नॉर्थ, साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट, सो इट इज ऑन द ईस्टर्न साइड. तो जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइंस जो आपके डिवाइड होते हैं, विच वी यूज 4 आवर्स का आपका गैप होता है जिसको हम टाइम जोन के लिए यूज करते हैं. इट लाइज ऑन द लैटिट्यूड 8.4 डिग्री इन द नॉर्थ टू 37, यानी कि जो इसका मतलब कि ब्रेथ और विड्थ एंड जो आपका लेंथ है. And on the longitude, it is 68.7 east between to 97 degree 25 east. ये यहां पर है. एंड इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, इट इज डिवाइडेड विद द लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो वेन द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन जिसमें आपका ये आएगा, डिस्क्राइब इंडिया साइज एंड लोकेशन. तो ये आपको साइज हम लोगों ने कर लिया है, अभी लोकेशन हमने कर लिया, अब हम साइज करेंगे. ओवरऑल जो इंडिया का लैंड मास है, इट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. और वर्ल्ड के जितने भी मतलब की कंट्रीज हैं उनमें हमारा जो है 2.4% हमने ऑक्युपाई कर रखा है. एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर वी आर 7th इन टर्म्स ऑफ एरिया. हमसे पहले आपके 6 और कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज. सो दिस इज इंडिया साइज एंड लोकेशन. इट इज अ 3 मार्कर. आपको ये पूरा ये दोनों लिखना है. जो टोटल एरिया हमारा आता है दैट इज 15,200 किलोमीटर्स. एंड सिर्फ जो कोस्टल एरियाज हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम हियर और यहाँ तक जो जा रहा है वो आपका आता है 7,516 किलोमीटर्स. दिस इज, एंड ये इंक्लूड होता है हमारा लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार दोनों. Now, the next question which comes in the exam might be that why is Indian Ocean named after a country? जो हमारा नेक्स्ट हमारा आता है, दैट इज बिकॉज स्ट्रेटेजिकली इंडिया एशिया के भी बिल्कुल बीच में है. एंड आपके इस तरफ यू आर हैविंग यूरोप, इस तरफ आपके जो है ईस्टर्न कंट्रीज. एंड वी आर केटरिंग, हम लोग जो है बीच में होने की वजह से ट्रेड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. सेकेंडली, हमारा जो कोस्टल लाइन है
which starts from Gujarat till Kolkata. It is one of the longest coastal line. एंड थर्ड, अगर आप देखते हो, ये जो एरिया है, दिस एरिया, ये ऐसा लग रहा है जैसे पानी के अंदर प्रोट्रूड हो रहा है. एंड दैट इज व्हाई इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री. दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन, क्लास 9. इंडिया के ऑन द वेस्टर्न साइड यू हैव अरेबियन सी, एंड ऑन द ईस्टर्न साइड यू हैव बे ऑफ बंगाल. We have overall 28 states and 7 union territories at present. पहले 29 था, but now it is 28 because Jammu Kashmir and Ladakh now are 2 union territories. On the northern we have Ladakh, and on the south Tamil Nadu में आपका जो सेंटर पॉइंट है वो है कन्याकुमारी. आई हैव ऑलरेडी रिटन इट, के करके मैंने लिखा है कन्याकुमारी. कन्याकुमारी इज सिचुएटेड ऑन 3 seas. 1 मार्कर क्वेश्चन. 3 seas, इधर आपका अरेबियन ओशन, इधर आपका मतलब की बे ऑफ बंगाल, और नीचे इंडियन ओशन. तो कन्याकुमारी इज सिचुएटेड ऑन 3 seas, राइट. एंड जो हमारे अंडमान एंड निकोबार है, उसका जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, इट सबमर्ज्ड ड्यूरिंग सुनामी, बट लेटर ऑन इट इमर्ज्ड. बाद में वो वापस आ गया. तो दिस इज हमारा जो है एक इंपॉर्टेंट एरिया है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, विच इज वेरी वेरी कॉमन, अगर हम लोग देखते हैं तो देखने में ऐसा लगता है कि ऊपर से नीचे लंबा है आपका, इधर से चौड़ा है, बट इट इज नॉट लाइक दैट. देयर इज अ टाइम लैग ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, एंड अरुणाचल प्रदेश इज 2 hours अहेड ऑफ अस, मतलब हमसे वो 2 घंटे आगे है. येट अगर हम लोग वॉच को देखेंगे, तो वेदर यू आर लिविंग इन गुजरात और अरुणाचल, द वॉच विल शो द सेम टाइम. ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज इवन दो देर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours, बट हम लोगों ने जो है इसको डिवाइड करके 4 4 hours के गैप, वी हैव टेकन मिर्जापुर एज द सेंटर पॉइंट. ये सेंटर पॉइंट है आपके दोनों एरियाज का, ये वाला एरिया. तो मिर्जापुर इज द सेंटर, और इसको हमने अपना लिया है स्टैंडर्ड मेरिडियन. मिर्जापुर in Uttar Pradesh is the standard meridian, and that is why whether you are living in any part of India, the watch will always show the same time. And ये जो आपका मतलब कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इट इज टेकन अकॉर्डिंग टू जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग हम इसको लेते हैं. ऑन द अदर हैंड, इफ अ पर्सन इज लिविंग इन लद्दाख, वहां पर आपको लगेगा कि द नाइट्स आर लॉन्गर. whereas if a person is living in कन्याकुमारी, तमिलनाडु, उनको लगेगा द नाइट्स एंड डेज आर इक्वल. ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज आपका जो कन्याकुमारी है, दैट इज लाइंग समवेयर नियर द इक्वेटर. एंड इक्वेटर का मतलब होता है जहां आपका जो टेम्परेचर है वो इक्वेटेरियल होता है. तो द डेज एंड नाइट जो है, दो मतलब कि दे आर मोर और लेस सेम. That is why it is hardly felt any difference. Whereas if you are living in the upper part, वहां पर because of the mountains, आपका जो days होते हैं, it looks shorter. The mountains on the northern one, Himalayan, they protect us from extreme cold. The next is who are our neighbors. ये 1 1 marker में आएगा again. This can be a 1 marker question. I'm also telling you what kind of questions you can get, so you can note it down and you can learn accordingly. आप अगर देखोगे तो this we call as north, this we call as south, this is आपका east और ये आपका west, right? तो जो हम नॉर्थ में वेस्टर्न तरफ देखते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान. देन नॉर्दर्न में हमारा तिब्बत, चाइना, नेपाल.
देन ईस्टर्न में भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, एंड ऑन द सदर्न वी हैव श्रीलंका, एंड हेयर यहाँ पर आपके मालदीव। श्रीलंका जो है इट इज अ स्मॉल आइलैंड एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय दिस, ये छोटा सा ये है आपका पाक स्ट्रेट। आई हैव ऑलरेडी शोन दिस ऑन माय वीडियोज एंड फोटोज, मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। दिस इज द लास्ट आपका रामेश्वरम से ये जाता है, देयर यू हैव द पाक स्ट्रेट and it is separated from that small water body that is called as Park Strait. Andaman and Nicobar lies on the eastern, Bay of Bengal में है, and Lakshadweep lies on the west, that is आपका Arabian Sea. So these are some of the most important features of India. Now let us come to the Indian states. 28 हमारे states हैं and हमारे 7 union territories. Rajasthan is said to be the largest in terms of area and Goa is the smallest state. ये आपके मैप का क्वेश्चन हो सकता है। वेस्टर्न मोस्ट स्टेट आपका गुजरात, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट आपका अरुणाचल प्रदेश। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, आई मेड इट एवरीथिंग। सबसे पहला आपका गुजरात, देन अ शॉर्ट यहाँ आपका राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इट पासिस थ्रू दिस एरिया। इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इनमें से आपको 4 दे दिए जाएंगे। आपको दे दिया जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, एंड देन यू विल बी आस्क्ड इनमें से किसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता, या ऑपोजिट यू मे बी गिवन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, इनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसमें पास करता है। तो लर्न द नेम्स ऑफ द स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes. Now, how we are important even before the actual business started. पहले अभी तो जो है वी आर हैविंग द एरोप्लेन, वी आर हैविंग द वाटर वेज, लेकिन इवन बिफोर द मैरी टाइम, ये वाला क्वेश्चन तो शायद ही ऐसा कोई स्कूल रहा होगा जिसमें नहीं आया था। इट इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। इवन बिफोर द मैरी टाइम वी यूज टू हैव द ट्रैवलिंग, एंड लोग जो है पैदल आते थे उस वक्त में, तो दे पीपल यूज टू कम ऑन फुट। लाइक फाहेन फ्रॉम चाइना केम, उन्होंने यहाँ के बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज वगैरह के बारे में लिखा। एंड देन वी हैड मेनी अदर ट्रैवलर्स हु यूज्ड टू कम फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दे यूज्ड टू राइट। यहाँ से दे वुड टेक द थिंग्स लाइक मसलिन क्लॉथ, स्पाइसेस टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमारी जो स्टोरीज है रामायण, उपनिषदा, महाभारत, इंडिया वॉज द वन हु हैज गिवन डेसिमल सिस्टम और आपका जीरो, ये सब वर्ल्ड को इंडिया के थ्रू मिला था। एंड ऑल्सो जब दूसरे लोग वहां से आते थे तो वहां का कल्चर, स्कल्पचर, आर्किटेक्ट, जैसे अगर आप देखो मॉस्क जो होते हैं वो सिमिलर लुक थे, तो दे ऑल्सो वर कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दिस वे इंडिया का जो एक्सचेंज रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, वो बहुत पहले से ही रहा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया साइज लोकेशन। बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस वी डिड नॉट हैव स्टेट्स लाइक वी आर हैविंग नाउ। उस वक्त में हमारे प्रोविंसेस होते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली प्रोविंसेस। Those areas which were directly under the control of British उनको provinces बोलते थे, and those who were under princes वो आपके princely state कहलाते थे। And इंडिया एंड यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस है इट हैज बीन रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग ऑफ सुएज कैनाल जो 1896 में बना था, एंड नाउ द डिस्टेंस इज वेरी लेस। उससे हमारे को फायदा क्या होता है, इंडिया इज वेरी कैटलिस्ट इन
हेल्पिंग द पीपल, क्योंकि हमारे यहाँ पोर्ट्स हैं, राइट फ्रॉम गुजरात टिल कलकत्ता वी हैव 12 मेन पोर्ट्स, और ये पोर्ट्स हेल्प करते हैं इंडिया को भी, एंड दीज पोर्ट्स हेल्प अदर कंट्रीज ऑल्सो, और इस वजह से वी आर स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट. So that is all in this chapter, what we call as India size and location. आपको सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए. व्हाट आर द क्वेश्चंस, इस पे डायरेक्टली यही क्वेश्चंस आते हैं. दैट इज डिस्क्राइब द साइज एंड लोकेशन, तो आपको ये पहले दो लिखने हैं. इफ इट इज आपका ये टोटल एरिया वाला 1 मार्कर क्वेश्चन आता है. देन सुएज कैनाल वाला भी 1 मार्कर है. टू टाइप्स ऑफ स्टेट आपका 2 मार्कर है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो है वो 1 मार्कर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है. देन आपका देर इज अ लैग ऑफ 2 आवर्स, वो 3 मार्कर क्वेश्चन है. देन इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है, दैट द रामायणा वाला, वो 3 या 5 में आता है. एंड व्हाई इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन. Plus, you may be having a map question, like your friend is staying in Kavaratti. So then, which union territory? Lakshadweep. Port Blair, आपका अंडमान एंड निकोबार. The place which is on 3 seas, Kanyakumari. Then आपका the westernmost state, Gujarat. Easternmost, Arunachal Pradesh. Then the largest state Rajasthan and smallest state Goa. ये आपके important questions है from the map point of view. So that is the entire chapter, India size and location. The next chapter which we would be revising today is second chapter, physical features of India. Most of the time, from the question point of view, you have a question like write a short note. Difference between वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, मतलब इसमें जो मेन क्वेश्चंस आपके आते हैं. डिफरेंस बिटवीन भंगर एंड खदर, ये वाले क्वेश्चंस आपके ज्यादा हैं. देन राइट अ शॉर्ट नोट या क्लासिफाई हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड या फिर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. These are some of the important questions that you can expect from this particular chapter. Right? And all of the questions are like this only. Either it would be difference between or it would be write a short note. इससे पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा था, that was India size and location. So when you read India size and location, you have already come to know कि इंडिया के ऊपर हिमालयाज है, नीचे आपके ओशन है, इस तरफ आपका पाकिस्तान वाला एरिया है जहां आपके डेजर्ट्स है, एंड राइट साइड आपका नॉर्थ ईस्ट है. तो हाउ इट वाज फॉर्म्ड, ये जो इंडिया का ये जो लोकेशन है, हाउ इट वाज फॉर्म, how this map which we have read in the last chapter come. तो long before, the theory goes कि इंडिया जो है it was part of a large mass called गोंडवाना लैंड. और आपके यहाँ पर जो मतलब कि ऊपर जो था वहां पैनिक किया था, नीचे गोंडवाना लैंड. एंड द प्रेजेंट जहां हिमालय, वहां पर एक सी हुआ करता था, टेथिस सी. ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शन, आपका गोंडवाना लैंड स्कैटर्ड इनटू डिफरेंट पीसेस, वो अलग अलग पत्थरों में चेंज हो गया. एंड वन ऑफ द पीस ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स एशियन कॉन्टिनेंट. एंड व्हेन इट कोलाइडेड, जब उसने उसके साथ कोलाइड किया, तो वो जो सेडिमेंट्स थे वो आपके फोल्ड हो होकर नीचे टेथिस सी पर गिर गिर के दैट फॉर्म द प्रेजेंट हिमालयन रीजन. जो आपका माउंटेनियस रीजन है वो फॉर्म हुआ. देन माउंटेनियस रीजन जब फॉर्म हुआ तो उसके अंदर से आपके रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट हुए. तो व्हेन द रिवर्स फ्लूड, मतलब कि वो फ्लो डाउन होते हैं, तो जो वैलीज उनके दोनों तरफ हैं, द प्लेन्स वर फॉर्म. एंड द ओरिजिनल प्लेटो रीजन विच इज द लैंड मास ऑफ गोंडवाना, वो हमारा डेक्कन प्लेटू है. एंड जो
जहां बारिश हमारी कम हुई है इन द मेन प्लेन्स, वो हमारा डेजर्ट है. सो दैट्स द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इंडियन मैप जो है, इट केम इनटू फॉर्म. तो इफ वी डिवाइड द फिजिकल फीचर्स, ये 3 मार्कर क्वेश्चन होगा. आपको इसमें सारे नाम लिखने होंगे. तो वी हैव हिमालयास, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड ग्रुप. 6, राइट. तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द हिमालयास. हिमालयाज हमारा जो है, दे आर कॉल्ड एज यंग फोल्ड माउंटेन्स, बिकॉज एज आई सेड, ये आपके फोल्ड हुए थे, जो सेडिमेंट्स थे ये आपके नीचे गिरे थे, एंड दे फोल्डेड एंड दे फॉर्म द प्रेजेंट हिमालयन स्ट्रक्चर. सो वी कैन डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट और ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ. मतलब अगर हम हाइट में देखते हैं तो ग्रेटर हिमालयास, हिमाद्री, देन लेसर हिमालयास, हिमाचल, एंड आउटर हिमालयास, शिवालिक. अगर हम लोग उसको अकॉर्डिंग टू द हाइट देखते हैं तो वी कैन कॉल इट एज हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक. हिमालय आपका जो है स्नो क्लैडेड माउंटेन, जहां आपके जो है बहुत हमेशा बर्फ रहता है. दे हैव द लॉफ्टीएस्ट पीक, आपकी ऊंचे ऊंचे पीक्स हैं. लाइक आपका कराकोरम रेंज, लश्कर, मर्की लश्कर, ये सारे आपके जस्कर एंड कराकोरम, ये दोनों आपके वहां पर है. कराकोरम K2 इज द लॉफ्टीएस्ट पीक. आपके मैप का भी क्वेश्चन है. दे हैव द ग्रेनाइट फॉर्म्स. सेकंड आपके हिमाचल आपका जो है, इट इज इन बिटवीन, आपके वैलीज है, और मेन आपके बहुत सारे हिल स्टेशंस लाइक कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, ये आपके, देन जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ये आपके वहां पर पड़ता है लेसर हिमालय, हिमाचल. आपका शिमला, मनाली, देन आपका कांगड़ा वैली, ये यहाँ पड़ता है. द थर्ड इज शिवालिक, जो आपके मिट्टी नीचे सेडिमेंट ड्यून्स आपके हैं, ये उनसे फॉर्म है. इनकी हाइट अराउंड 1300 मीटर्स ही है, ज्यादा नहीं है. एंड जो दून वाली वैली है विच इज लाइंग इन बिटवीन, इनमें आपके कई दून, जैसे पतली दून, देहरादून, कोतली दून, ये वाले एरियाज रहते हैं. इनको हम शिवालिक्स कहते हैं. एंड इंडिया का, सॉरी, दिल्ली का एक पार्ट आपका मतलब कि अरावली रेंज के अंदर आता है, और शिवालिक आपके ऊपर आता है. यही हिमालय को अगर हम लोग वेस्ट टू ईस्ट में करते हैं, तो सबसे ऊपर आपका जो आता है, कश्मीर से लेके नीचे पंजाब तक का, जो जो रिवर से अलग होता है, जो आपका वेस्ट टू, सॉरी, ये जो इधर था, ये तो था हाइट वाइज, एंड वेस्ट टू ईस्ट आता है आपका लेंथ वाइज. तो जो रिवर्स बीच बीच में आ जाते हैं, दैट कट हिमालय, तो दैट इज आपका पंजाब हिमालय. देन आपका उत्तराखंड तक जो है कुमाऊं हिमालय. बीच में आपका नेपाल आता है विच इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. फिर उस तरफ आपके आता है असम हिमालयास, एंड नीचे की तरफ आपके ईस्टर्न हिमालयास, जिनको हम पूर्वांचल भी कहते हैं. तो दिस इज आपका डिवीजन ऑफ हिमालयास फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. और ये दोनों क्वेश्चंस आपके अलग अलग आते हैं क्लास 9, दोनों अलग अलग आते हैं. Then is northern plain. As I said, when the Himalayas were formed, it also gave origination to many of the rivers like Ganga, Indus, Brahmaputra. तो ये जो rivers जैसे जैसे नीचे flow करते हैं and they come into the plains, वो आपके northern plains है, which is also called as the grain belt of India. क्योंकि आपके जो है northern plains में सबसे ज्यादा alluvial soil आपके पाए जाते हैं. तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इफ वी टॉक अबाउट, तो दे आर डिवाइडेड इनटू पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स. आपका पंजाब हरियाणा वाला जो रीजन है,
विच इज ड्रेन्ड बाय आपका इंडस वाला एरिया, पंजाब। देन गंगा, उत्तर प्रदेश बिहार, ये वाला जो है वो गंगा प्लेन्स है। एंड असम से उधर जो आता है वो ब्रह्मपुत्रा प्लेन। नाउ ये जो प्लेन्स है, एज आई सेड, द वाटर व्हेन कम्स, तो व्हेन द वाटर स्टार्ट्स फ्रॉम द रिवर्स, ये जब फ्लो करते हैं, तो एट वन प्लेस जब बिल्कुल मतलब कि ये माउंटेन पे होते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज पानी आपका छुप जाता है। एंड ऊपर आपके बड़े बड़े से जो है कंकड़ आने शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े, जिनको हम लोग भाबर बोलते हैं। नॉर्मली यहाँ पर स्ट्रीम्स होती है, पानी नीचे छुपा हुआ होता है। अगर आप पहाड़ों पर जाओगे तो आप देखोगे कहीं से भी पानी कहीं से भी आ रहा है। देन थोड़ा नीचे आते हैं तो द रीजन बिकम्स बिट मार्शी, तेराई। एंड देन व्हेन इट कम्स ऑन द मेन प्लेन, तो जो आपके रिवर के एकदम पास में होते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड एज खदर। बिकॉज ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ बार बार पानी आता है। एंड दिस, ये जो मिट्टी होती है, दिस रिवाइव्स, ये रिवाइव होता रहता है। एंड जो मिट्टी उड़कर थोड़ा दूर चली जाती है, विच कंटेन्स कैल्शियम, थोड़े कंकड़ होते हैं, दे आर कॉल्ड एज भंगर, द ओल्ड अलूवियल सॉइल। तो जो सॉइल हमारा फॉर्म होता फ्रॉम भंगर, तेराई, भाबर एंड खदर। तो आपके पेपर में इस वाले पोर्शन से यू मे बी गेटिंग डिफरेंस बिटवीन भंगर एंड खदर। 3 मार्कर क्वेश्चन है, एंड दिस इज ऑल्सो योर बोर्ड क्वेश्चन, सो इट कैन बी मतलब इट कैन कम इन योर एग्जाम। The third one is the Peninsular Plateau. Peninsular Plateau, as I said, it is the oldest and most stable 1 marker question. इसमें से अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं क्लास 9, मतलब पेनिनसुलर प्लेटो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से अलग अलग क्वेश्चन 3-3 मार्क्स में आते हैं, मतलब यू कैन एक्सपेक्ट 9 मार्क्स क्वेश्चन। वैसे 9 नहीं होता, मतलब इतने 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं इसमें। तो इट इज द ओल्डेस्ट एंड स्टेबल, क्योंकि ये आपका वो वाला एरिया है जो गोंडवाना रीजन वॉल्केनिक इरप्शन से निकला था। ऑन द मैप ऑफ इंडिया इफ वी सी, अगर हम मैप में देखते हैं, तो द राजस्थान का जो आपका ऊपर है, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड, AVS, अरवली, विंध्या एंड सतपुरा। तो अरवली रेंज आपका जो है राजस्थान से दिल्ली तक कवर करता है, एंड दिल्ली कम्स अंडर अरवली रेंज। उसके थोड़े नीचे आता विंध्या, वहां आपके आता सेंट्रल हाईलैंड, यानी कि बीच का मालवा प्लेटू। और नीचे आपके जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है, वो सतपुरा रेंज, वहां से आपके कई अमरकंटक हिल से कई रिवर्स आपके ओरिजिनेट होते हैं। देन जो आपका ट्रायंगुलर मास है, दैट इज द डेक्कन प्लेटू। और इनके एक्सट्रीम ईस्ट साइड में आता है आपका द छोटा नागपुर प्लेटू। आई एक्सप्लेन इट ऑन द मैप ऑल्सो आफ्टर दिस। डेक्कन प्लेटू जब हम देखते हैं, तो ऑन द वेस्ट वी हैव द वेस्टर्न घाट्स, यानी कि ये वेस्टर्न घाट कौन से हैं? प्लेटू जहां आपका खत्म हो रहा है और जो कोस्ट है, उन दोनों के बीच वाला एरिया। तो वेस्ट में वेस्टर्न घाट, ईस्ट में ईस्टर्न घाट। ये आपका 3 मार्कर या 5 मार्कर का एक शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। दिस इज 3 और 5 मार्कर शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन। तो वेस्टर्न घाट्स आपका जो है, इट इज लाइंग ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन एंड मतलब कि डेक्कन प्लेटू के वेस्ट एरिया में। यहाँ पर जो हाईएस्ट है वो है अन्नई मुदी, दोदा बेट्टा इन तमिलनाडु, नीलगिरी हिल के ऊपर आता। एंड दे आर कॉन्टिन्यूअस, मतलब यहाँ जो पहाड़ है वो कॉन्टिन्यूअस रहते हैं। दे कैन बी क्रॉस थ्रू पासिस, मतलब ऊपर नीचे चढ़ के आप इसको क्रॉस कर सकते। ईस्टर्न घाट्स आपका, दे आर सेपरेटेड बाय रिवर्स। यहाँ बहुत सारे रिवर्स हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारे रिवर्स आते हैं, तो बीच बीच में कटते हैं।
एंड यहाँ पर जो हाईएस्ट है वो है महेंद्रगिरी, जो उड़ीसा में पड़ता है। आपके पेपर में दोदा बेट्टा वाला जो है वो वाला पेपर में आता है। तो दिस इज हाउ द पेनिनसुलर प्लेटू इज डिवाइडेड। I'm taking Peninsular Plateau on the map itself so that it is better understood by all of you. See, ये आपका जो है दिस इज द हिमालयन रीजन। ये आपका हिमालयन रीजन राइट। नाउ ये वाला जो एरिया है यहाँ से, दिस इज आपका अरावली, देन आपका विंध्या, एंड आपका यहाँ पे आता है सतपुरा। मोस्ट ऑफ द रिवर्स लाइक नर्मदा, ताप्ती, ये सब यहीं से आते हैं। और इनके बीच में ये जो इन दोनों के बीच में जो ये एरिया दिख रहा ना, दिस इज आपका सेंट्रल हाईलैंड्स। ये आपके सारे मैप के क्वेश्चंस है, मालवा प्लेटू। एंड ये जहां आपका एक्सटेंड हो रहा है, दिस इज छोटा नागपुर, राइट। नाउ इफ वी लुक इनटू दिस एरिया समवेयर, ये ऐसा आपका आता है विच इज कॉल्ड एज डेक्कन प्लेटू। और ये जो एरिया इन दोनों के बीच में है, इनको हम घाट्स बोलते हैं। इधर वाला वेस्टर्न घाट से, इधर वाला ईस्टर्न घाट से। और वेस्टर्न घाट जो है दे आर कॉन्टिन्यूअस, और यहाँ पर इनका हाईएस्ट पॉइंट आपका आता है दोदा बेट्टा, ऊटी, कोडाईकनाल, अन्नईमुदी। एंड इधर वाले में जो है आपका ये कटा हुआ बीच बीच में, एंड हाईएस्ट पॉइंट कम्स ओवर हेयर महेंद्रगिरी। तो दिस इज ईस्टर्न घाट्स, और दिस इज ये जो कोस्ट है और इनके बीच का जो ये वाला एरिया, इनको हम घाट्स बोलते हैं। तो दिस इज आपका पेनिनसुलर प्लेटू, राइट। एंड एज आई सेड, अगर हम लोग हिमालयास को करते हैं तो दे वुड बी कमिंग लाइक दिस, शिवालिक ऐसे करके हाइट में। एंड अगर हम लोग इसको देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ, तो इट कम्स लाइक दिस, यहां से यहां, यहां से यहां, देन इट goes like this. This is how it is divided. The next comes is the coastal plain. Coastal plain में आपके 1 मार्कर क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस होते हैं। On the west we have 3 portions: Konkan, Kannad and Malabar. And on the east you have 2, Coromandel and Northern Sircar. So how does it come? So let us see. ये वाला जो एरिया है यहां से आपके गोवा तक, दिस इज आपका कोंकण। यहां से आपके यहाँ वाला जो एरिया बीच वाला, दिस इज कन्नड़। एंड ये जो नीचे केरला को क्रॉस करता है वो है आपका मालाबार। आपके पेपर में आ सकता है गोवा, ये गोवा है छोटा सा। गोवा के नॉर्थ में यानी कि ऊपर कौन सा है? कोंकण। नीचे कौन सा है? कन्नड़। ये पेपर में आता है, राइट। ऑन द ईस्टर्न वी हैव ये वाला पोर्शन यहां तक नॉर्दर्न सरकार, और ये जो नीचे वाला ये कोरामंडल कोस्ट, तमिलनाडु वाला आपका कोरामंडल कोस्ट में आता है। दिस इज हाउ कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड। Now, the last but not the least is the island groups. We have already done in the first chapter. On the western coast, we have Lakshadweep Islands, and on the eastern, we have Andaman and Nicobar. Oh, sorry, we have also left Indian desert. We'll do it. अंडमान एंड निकोबार आपका बे ऑफ बंगाल में है फर्स्ट। इट इज very famous for its tourism. It is famous for its rubber plantation. It is famous for its tribal areas. इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है आपका पोर्ट ब्लेयर। एंड यू ऑल्सो हैव एन एक्टिव वॉल्केनो जो यहाँ पर है। आपका फेमस काला पानी जो मतलब सेल्यूलर जेन है, दैट इज ऑल्सो इन अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप इज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है कावारत्ती। यहाँ पर यू हैव एन आइलैंड, पिटली आइलैंड, जहां लोग नहीं रहते बट देयर इज अ बर्ड सैंक्चुरी। और अभी तो लक्षद्वीप इज ऑल्सो बीइंग प्रमोटेड एज अ टूरिज्म स्पेस। इट इज वेरी ब्यूटिफुल। इट इज मोर और लेस लाइक मॉलदीव, क्योंकि वो उसी का पार्ट है, मतलब ऊपर की तरफ आपका लक्षद्वीप है
near to India. Kavaratti is its capital. You have the Pitli, and in between, if you look, you have the very famous आपका जो कोरल पॉलिप्स है, they are there. इंडिया में जो आपके पर्ल्स कोरल पॉलिप्स जो बनते हैं, वो आपका कोरल पॉलिप्स यहाँ पर है. द ग्रेट मतलब जो बीफ है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर आपका जो है कोरल पॉलिप्स आपका इंडिया वाला है. सो दिस इज हाउ द आइलैंड ग्रुप इज देयर. आइलैंड कौन सा होता है? विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन फोर साइड्स. The last but not the least is the Indian desert. The Indian desert is lying on the western part of Rajasthan and some parts of Gujarat. It is desert area because we don't receive rainfall, or the rainfall is very less, very scanty. बहुत कम है यहाँ पर. यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो यू कैन फाइंड द सैंड ड्यून्स. और ये जो ड्यून्स होते हैं ये दे फॉर्म लाइक अ माउंटेन. ये इतने बड़े बड़े होते हैं दैट दे लुक लाइक माउंटेन्स. एंड इन द लोकल लैंग्वेज दे आर कॉल्ड एज बार्चन्स. ये वन मतलब कि ये सारे वन मार्कर क्वेश्चन में आता है. थ्री मार्कर में भी आया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंडियन डेजर्ट. एंड वन मार्कर में भी आया है. यहाँ पर देर इज ओनली वन रिवर, दैट इज द लूनी. The Luni is the only one river. So these are the physical features. Island group में write a short note on island groups आ सकता है. Coastal plain में आपका जो है गोवा के वेस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा आया हुआ है. ग्रेट इंडियन डेजर्ट पर आपका राइटर शॉर्ट नोट थ्री मार्कर में आया है. पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स आपके आता है. देन डिफरेंस बिटवीन भंगर एंड खदर आ सकता है. नॉर्दर्न प्लेन्स को डिविजन पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन भी आया हुआ है. एंड देन हिमालयाज को डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट या ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, दोनों आए हुए हैं. The questions are direct and the questions are mostly for 3 or 5 marks. And of course, from the map point of view, you may be having the questions based on you may be asked to locate Andaman Nicobar, Lakshadweep, then the highest point Annaimudi, Mahendragiri on western in eastern Ghats. ये वन मार्कर क्वेश्चन भी है आपका. देन आपका रेंजेस आपका अरावली, विंध्या, सतपुरा आया हुआ है एग्जाम के अंदर. देन आपका कराकोरम, केटू, दिस हैज आल्सो कम. कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक, यहाँ पर आपका है, which is there in the first chapter also. These are some of the questions which can come as a map question. So this is the second chapter, that is physical features of India. You can have both the questions like three marker question plus two for the map. मतलब टोटल आपके 5 मार्क में आ सकता है. थ्री मार्कर एक क्वेश्चन, वन मार्कर वन, एंड वन मार्कर फॉर द मैप. एंड द क्वेश्चन वन मार्कर कैन बी एन असर्शन एंड रीजन. आइडेंटिफाई, आपको उसके फीचर्स दे दिए जाए. जैसे आपको जो है प्लेन का फीचर दे दिया है, दे आर फॉर्म ड्यू टू द वाटर, और आपको बताना है वो कौन सा है. तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया जाए टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन देकर, एंड यू मे बी आस्क्ड. और योर फ्रेंड हैज गॉन टू मतलब कि एन एरिया विच हैज रबर प्लांटेशन, तो वो कौन सा एरिया है? अंडमान एंड निकोबार. तो सच क्वेश्चंस कैन बी देयर एज आइडेंटिफिकेशन, यानी कि थ्री मार्कर एक क्वेश्चन, वन मार्कर मे बी एमसीक्यू आइडेंटिफाई, एंड वन मार्कर फॉर द मैप. So this is all from this chapter, what we call as physical features of India.
anything that you all did not understand.